अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। चिकन कचौरी की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोगों से तवज्जो की अपील है कि तवज्जो से देखेंगे, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक बाउल के अंदर जो है आटा डाल दिया, तकरीबन 400 ग्राम। तो उसके अंदर दोस्तों मैंने जो है देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास डालडा था नहीं तो मैंने देसी का इस्तेमाल कर लिया। आप लोग डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। आटा दोस्तों मैंने गूंदने के बाद एक चूल्हा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऑन किया है, उसके ऊपर कढ़ाई रख लिया है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा कच्चापन लहसुन अदरक का ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास तकरीबन 450 ग्राम या 400 ग्राम के करीब करीब होगा चिकन का कीमा। इसको अच्छे से भून लेते हैं, चिकन की स्मेल ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को साथ साथ पता चलता जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर लिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लिया करें। 1 टीस्पून दोस्तों इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे और इस नमक के साथ साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। नमक चिकन के अंदर भी चला जाएगा और अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। चिकन पाउडर दोस्तों हाफ़ टी स्पून के करीब डालेंगे और इसको भी मिक्स करते रहेंगे साथ। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा धनिया पाउडर जो है इस्तेमाल किया। दोस्तों थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च ऐड की है और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद जो है इसके अंदर मैंने चॉप करके डाल दी हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी यकीन करें कि बनी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं ये रेसिपी, ताकि रमज़ान अल मुबारक के अंदर आप लोगों को ये काम आ सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसका कारोबार भी कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री हैं तो ये रेसिपी बनाकर बाज़ार से बेहतर आप लोग जो है इसको बेच सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। प्याज दोस्तों मैंने एक छोटे साइज़ का चॉप करके डाल दिया है। तो बाज़ार वाली कचौरी जो दोस्तों आप लोग खाते हैं उसमें सब्ज़ी नज़र आती हैं, कीमे या चिकन का तो कम ही नज़र आता है बीच में से। थोड़ी सी दोस्तों इसके अंदर बंद गोभी मैंने इस्तेमाल की है। जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म करेंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर बंद गोभी डालने के बाद मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। ऊपर दोस्तों इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी अच्छी प्यारी लुक है हमारी स्टफिंग की। तो दूसरी तरफ दोस्तों चले जाते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने एक बाउल के अंदर जो है थोड़ा सा मैदा डाल दिया। मैदा दोस्तों डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जो बैटर बना रहे हैं ये बेसिक हमारी जो रोटियां बनानी है इस तरह की उसमें काम आएगा। तो एक पेड़ा मैंने दोस्तों उठाया है, इसको बेल लेते हैं रोटी की तरह। आज दो मैं रेसिपी बना रहा हूँ, दोनों रेसिपी जो हैं वो मेरी होममेड रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग बस तवज्जो से वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें। दोस्तों मैंने रोटी बेल ली है, जो मैदा और ऑयल मिक्स करके रखा था वो इस तरह रोटी के ऊपर फैला देंगे। कुछ लोग जो हैं वो ऑयल डाल रहे होते हैं फिर ऊपर खुशक मैदा डाल रहे होते हैं, तो उस झंझट से बचने के लिए मैंने ये वाली टिप इस्तेमाल की है। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों रोटी को इस तरह जो है बेलने के बाद ऊपर लगा लिया था वो मैदा और ऑयल जो मिक्स करके रखा था, और फोल्ड करने के बाद इस तरह ऊपर लगाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है दोस्तों। अगर आप लोग घर के अंदर बनाते हैं तो ये बहुत मज़े की बनती हैं और आसानी के साथ बन जाती हैं और कम पैसों में ज़्यादा चीज़ बन जाती है।
यकीन करें कि आप लोगों को बाज़ार से जितनी कि एक कचौरी मिलेगी इतने में आप लोगों ने पूरे टब्बर के लिए बना लेनी है। तो दोस्तों उसको फोल्ड करने के बाद इस तरह का पेड़ा दरमियान से काटेंगे तो ये एक जो है कचौरी की रोटी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी पेड़ा। तो इस तरह सारे पेड़े मैं बना लेता हूँ, रोल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। मुझे तो ये वाला काम जो है वो आसान लगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग या मुझे आके वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो बहुत खुशी होती है, यकीन करें मेरी जितनी आप लोग हौसला अफजाई करेंगे मैं इंशाअल्लाह आप लोगों तक वीडियो जो है वो पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों पेड़े जो है वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। एक उसी बॉल के अंदर मैंने वापस डाल दिए जिसके अंदर मैंने आटा गूंदा था। तो इसको दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट के ऊपर रखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि इसके अंदर फिलिंग कैसे करनी है। जी तो दोस्तों इसको जैसे ही 10-12 मिनट गुजर जाएंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, उसको इस तरह खुशका लगाने के बाद थोड़ा इसको हाथ की मदद से जो है चौड़ा करेंगे, फिर बेलने की मदद से इसकी छोटी सी रोटी आप लोगों ने बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर जो है कचौरी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार जो है इस तरह आप लोग रेडी करेंगे। तो जी दोस्तों इस तरह आप लोग जब रोटी बेल लेंगे उसके बाद इसके अंदर जो है फिलिंग जाएगी। ये एक कचौरी तो हम बनाएंगे इस तरह की सादी और सिंपल तरीके से, वो भी आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो बाज़ार वाली फिलिंग होती है उसके अंदर वो चीज़ नहीं जाती। मैं एक दो चीज़ों का थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूँ ताकि हमारी घर में कचौरी बन रही है तो वो हम अपनी मर्ज़ी की थोड़ी सी अच्छी और मज़ेदार सी बनाएंगे। तो फिलिंग दोस्तों जो बना कर रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, उसको इस तरह रखेंगे रोटी के दरमियान में। तो इसको इस तरह दोस्तों पकड़ना है। तो इसको इस तरह इकट्ठे करते करते सारी रोटी को गोल कर लेना है, ऊपर से इसको बंद कर लेना है। ये काम थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगे या शायद आप लोग अच्छे मेरे से अच्छा बना लें, इसको आप लोगों ने ऊपर से बंद ज़रूर करना है और अच्छी तरह करना है ताकि कचौरी जो है वो ऑयल में जाने के बाद खुल ना जाए ऊपर से। गिरा आप लोगों ने जो है वो अच्छे से लगानी। ये मैंने दोस्तों ट्राई करने के लिए ऑयल रखा हुआ था, इसके अंदर डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर इसका जो है आप लोगों को रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। आप लोगों ने ऑयल जो है वो 50 से 60 के दरमियान जो है वो रखना है ताकि आप लोगों की कचौरी जो है वो आराम से 7-8 मिनट के अंदर अंदर पके। ऐसा ना हो कि आप लोगों का ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ऑयल जो है वो जाएगा तो फिर वो जाते ही जल जाएगी। दोस्तों मैं जो है बाज़ार से थोड़ा कोई डिफरेंट कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की है और थोड़ी सी मेयोनीज डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप लोगों ने काम जो है वो ठंडी फिलिंग के अंदर करना है। तो उसके बाद दोस्तों मैं रोटियां बेलनी शुरू कर दी हैं सारी। तो साथ साथ फिलिंग जो है वो भी करते रहेंगे।
ये बहुत ही मज़े की हमारी फीलिंग जो है बनी थी कचौरी जो है घर के अंदर। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस तरह आप लोग ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों मैंने पानी रख लिया है, इसकी साइडें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी पानी लगाने के बाद गीली कर लेंगे ताकि हमारी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। अगर आप लोगों की कचौरियाँ खुल जाती हैं तो ये भी एक छोटी सी टिप है, आप लोग साइडों पे पानी लगाएंगे तो फिलिंग जो है वो अच्छे से आप लोगों की बंद हो जाएगी ताकि खुल ना पाए ऑयल के अंदर। इस तरह दोस्तों जल्दी जल्दी बंद करते रहेंगे। ऊपर से इस तरह आप लोगों ने दबा कर इसको बंद करना है, थोड़ा पानी लगाते हुए इसको बंद करेंगे तो फिर आप लोगों की फिलिंग जो है वो फ्राई के टाइम बाहर नहीं निकलेगी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कचौरी की लुक देख सकते हैं कि लग रही है ना बाज़ार से बेहतर। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। तो मैंने सारी कचौरियाँ जो हैं वो बना ली हैं दोस्तों, इसको साइड पे रख देते हैं। तो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जल्दी से जो है वो दही भल्ले बना लेते हैं। दही भल्ले बनाने से पहले जो है इसकी जो है चने बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं। एक बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन डालकर थोड़े से चने डाल दिए हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी जो है अजवाइन और थोड़ा सा जो है काली मिर्चें रखी हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं मसालों को। तो उसके बाद इसके अंदर जो है डाल देंगे चने शने। तो एक अच्छे से चने जो है बाज़ार वाले समोसों वाले चने वो भी हमारे रेडी हो जाएंगे। साथ साथ ये जल्दी से रेसिपी बन जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बेसन और चने थोड़े से जो डाल कर रखे थे वो मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। मेरे पास बॉयल चने पड़े थे तो मैंने जल्दी से सोचा कि इसके साथ सॉस जो है बना लेते हैं, चने बना लेते हैं। चने थोड़े से ऐड करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी का इस्तेमाल करेंगे। जो बेसन हमने डाला था वो तो कच्चा है, तो चने बॉयल होए हुए थे हमारे। तो इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम वाली आंच के ऊपर छोड़ देंगे। बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। हमारे समोसे वाले चने जो हैं वो अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं दोस्तों। 20 से 25 मिनट तकरीबन ये हल्की आंच के ऊपर पड़े रहे हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने एक बॉल रखा है, इसके अंदर जो है होम मेड दही जो है रख देते हैं। होम मेड दही बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत सिंपल सा है, उसकी रेसिपी भी कहीं आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। तो दही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर के दूध का, घर का दही बना हुआ अच्छा, बाज़ार से बेहतर। तो इसके अंदर दोस्तों नमक और मिर्चें जो हैं हस्ब ज़रूरत मैं डाल दूंगा। तकरीबन हाफ टी स्पून मिर्चें डाली हैं और 1 टीस्पून नमक डाला है दोस्तों। इसके अंदर मिर्चें जो हैं वो दोनों हाफ टी स्पून मिलाकर नमक के बराबर हो जाएंगी। तो इसके अंदर ज़ीरा जो है वो डाला है और थोड़ी सी अजवाइन, काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे हस्ब ज़रूरत। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लोगों को दाल की बड़ों की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल के ऊपर लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर 120 व्यूज़ मेरे आए हैं। तो ये मैंने इमली की चटनी बनाकर रखी हुई थी, ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून और पौना टेबल स्पून इसके अंदर पीसी हुई चीनी डालेंगे। इसको दोस्तों मज़ीद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास बंद गोभी, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर ये मैंने चॉप करके रखे हुए थे, हस्ब ज़रूरत डाल देंगे। जितनी सब्ज़ी आप लोगों को पसंद है आप लोग उतनी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आलू मैंने क्यूब में काट के बॉईल कर लिया था, वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नमक मिर्च डालना है, उसके बाद उसको मिक्स करना है, फिर सब्ज़ियाँ डालकर मिक्स करेंगे। उसके बाद ये बूंदी जो है मैंने बाज़ार से मंगवाई थी,
इसको मिक्स कर लेंगे आराम आराम से। ज़्यादा आप लोगों ने चम्मच ज़ोर से नहीं मारना, ऐसा ना हो कि आपकी फुल्की जो है वो टूट जाए। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल के अंदर ये बल्ले जो हैं वो सेट कर लिए थे, उसके ऊपर ये डाल देंगे मिक्सचर। तो इसी के साथ जो है हमारी दही बल्लों की रेसिपी भी अच्छे से बन चुकी है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर देंगे धनिया और पुदीना की। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी लुक लग रही है। तो ऐसी आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है वो उसको भी दबा लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैंने इधर ऑयल रख लिया है, इसको कचौरियाँ अब फ्राई कर लेते हैं जल्दी से, अफ्तारी का टाइम नज़दीक है। तो दही बल्ले के ऊपर मैंने चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क कर उसको फ्रिज में रख दिया ताकि ठंडा ठंडा जो है हमें दही बड़े जो है वो मिले। तो कचौरियाँ आराम आराम से आप लोगों ने फ्राई कर लेनी है। इसको 10-12 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है। तो इसको ज़्यादा चम्मच मार मार के तोड़ना नहीं आप लोगों ने, जब हाफ फ्राई हो जाए उस टाइम आप लोगों ने इसको हिलाना जुलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक है हमारी कचौरियों की। तो आज की रेसिपी दोस्तों इसी के साथ मुकम्मल हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हमें नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मैंने समोसे रखे हैं, ये इसको भी फ्राई कर लेता हूँ। तो मुझे आज इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हमें नासिर।